गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। कल की क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की फिजिकल थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में हम स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये आपके बुक के कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें केवल इस थ्योरी में पढ़ने हैं। 3 पेज की है ये स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन के बारे में है, तो इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, after the development of the new tools of the research, some new facts have come to the light. On the basis of these, scientists now firmly believe that the origin of the first organism was not on the earth. स्पिरिचुअल थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ पर कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई है, बल्कि ये किसी और प्लानट से अर्थ पर आई है। तो अब जब न्यू टूल्स आ चुके हैं रिसर्च के, तो नए नए फैक्ट आ रहे हैं, और इन पर फैक्ट को रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट नहीं हुआ कहाँ, अर्थ पर। The microfossils obtained from the rocks of the Hadin provide have shown that the photosynthetic life on the earth existed about 4 billion year ago. हादिन पीरियड की जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनसे जो छोटे छोटे माइक्रो फॉसिल मिले हैं, फॉसिल होते हैं पुराने ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स, उनसे ये पता लगा है कि जो लाइफ है अर्थ पर वो कितने साल पुरानी है, 4 बिलियन। क्योंकि वो फॉसिल कितने पुराने मिले हमें, 4 बिलियन साल पुराने, 4 बिलियन ईयर साल पहले। और 1 बिलियन 1 करोड़ होता है, तो 4 बिलियन 400 करोड़ साल पहले। इफ़ दिस इज़ द फैक्ट, देन द मैटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ बाई केमिकल प्रोसेस इन जस्ट 58 मिलियन ईयर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू। अब जो आपने कल फिजिकल थ्योरी पढ़ी थी, उसके बेस पर बात है कि जो लाइफ है वो कितने साल पहले बनी है, 58 मिलियन। 58 मिलियन सिर्फ होते हैं 5 करोड़ 80 लाख। अब अगर लाइफ 5 करोड़ साल पहले बनी होती, तो हमें उन रॉक्स पर 4 बिलियन, 4 बिलियन का मतलब 400 करोड़ साल पुराना हमें फॉसिल क्यों मिलता। फॉसिल का मतलब रिमेन्स हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के जो 4 बिलियन साल पहले अर्थ पर हुआ था। तो ये थ्योरी क्या हो जाती है, इसलिए रॉन्ग हो जाती है फिजिकल थ्योरी, कि अगर लाइफ पहले होती तो वो 58 मिलियन साल से हमें पहले मिला होता। 58 मिलियन ईयर्स अगो का पहले हमें कोई फॉसिल मिलता ही नहीं, पर मिला है, इस वजह से लाइफ पहले से है। इन दिस वे द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज लाइफ ऑन द अर्थ हैज़ कम फ्रॉम सम आउटसाइड प्लेस। तो अब एक ही बात बचती है कि जो लाइफ है वो अर्थ पर किसी दूसरे प्लानट या दूसरे जगह से आई है। साइंटिस्ट बिलीव दैट ड्यूरिंग द हिडन एरा लाइफ ऑन द अर्थ हाउएवर इन द फॉर्म ऑफ सब्टल पोर्स। सब्टल पोर्स मतलब छोटे छोटे छिड़काव की तरह, शॉवर फव्वारे की तरह अर्थ पर लाइफ के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आए। ऑन मार्स लाइफ रीच्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। मार्स पर भी लाइफ है और वो उसी टाइम पहुंची है जब अर्थ पर आई। टुडे देयर आर strong evidences that subtle particles can emerge from the atmosphere of one planet and after successful completion of the long and difficult journey of the space can descend to another planet. आजकल इस बात के पूरे एविडेंस होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल किसी एक प्लानट के एटमॉस्फेयर से निकल सकते हैं और किसी दूसरे प्लानट पर जाकर गिर सकते हैं, स्पेस की डिफ़िकल्ट जर्नी को क्रॉस करके। मेटेरॉइड्स का गिरना एक इसी चीज़ का एग्जांपल है। दूसरे प्लानट से चीज़ें हमारे प्लानट पर गिरती हैं, वो ही मेटेरॉइड्स कहा जाता है। तो ऐसे ही लाइफ आई होगी किसी दूसरे प्लानट से। द साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ हैज़ नॉट ओरिजिनेटेड ओनली वंस, रादर इट हैज़ ओरिजिनेटेड मैनी टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ये साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ एक बार नहीं, कई बार अलग अलग जगहों पर ओरिजिनेट हुई है, और ओरिजिन के बाद ये पूरे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये अगर यूनिवर्स है, इसमें ये कुछ प्लैनेट्स हैं, तो इस प्लैनेट पर मान लो लाइफ ओरिजिनेट हो गई। तो जब ओरिजिनेट हो जाती है लाइफ, तो वो चारों डायरेक्शन में क्या होती है, फैल जाती है। और जैसे इस प्लैनेट पर ये क्या हो गई, अब यहाँ इमर्ज हो जाएगी। यहाँ ये कौन से प्लैनेट से आई हुई, इस प्लैनेट से। ऐसे यहाँ इस तरह शॉवर यानी फव्वारे की तरह लाइफ बिखर जाती है, फाउंटेन की तरह। ये कहती है स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो ये फर्स्ट और सेकंड पेज, ये आपका पहला पेज और ये सेकंड पेज, ये आपको लिखना है स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट जो थर्ड पेज है, दिस वन, इस पेज की आपको जो हेडिंग बनानी है वो हेडिंग होगी अर्थ्स फेवरेबल एटमॉस्फेयर। अर्थ्स
फेवरेबल एटमॉस्फेयर। ये आपको एक हेडिंग डाल के उसके बाद आपको ये 3rd पेज नोट करना है। ये फाइल आपको भेज दी जाएगी। अब देखिए, ये इस पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उस पर लाइफ इतने सालों से कैसे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो फेवरेबल है, फेवर में है किसके, लाइफ को बने रहने के लिए। किस तरह फेवर में है देखते हैं। The Earth's atmosphere has proved very favorable for life. Life has taken different shapes so as to adapt itself in a variety of environment condition in different parts of the earth. अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें तरह तरह के एटमॉस्फेयर है चेंजिंग, तो लाइफ ने यहाँ हर तरह के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लिया है बनी रहने के लिए। लाइफ से मतलब है जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। लोग यहाँ गर्म जगहों पर भी रहते हैं, बर्फीली जगहों पर भी रहते हैं, रेनी जगहों पर भी लोग रहते हैं, रेगिस्तानों में भी लोग रहते हैं। तो यहाँ लाइफ हर तरह किसी न किसी फॉर्म में बनी हुई है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स नेचर ओवर जनरेशन इज कॉल्ड ए स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या बोली जाती हैं, प्रजातियाँ इन्हें हम कहते हैं हिंदी में, कि कोई प्रजाति या कोई ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी सालों से लगातार बने हुए हैं, खुद को मेंटेन करके रखे हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो क्या बोल दिए जाते हैं, इन स्पीसीज। जैसे हम काफ़ी ह्यूमंस की स्पीसीज है, एक बर्ड्स की स्पीसीज हैं, एनिमल्स की स्पीसीज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, 3 लाख तरह के यहाँ प्लांट्स हैं। जैसे हम आम कहें, पपीता हो गया आपका, अमरूद, सेब, इन तरह के सभी जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स के प्लांट्स हैं। ऐसे अगर आप टाइप्स में डिवाइड करो तो 3 लाख तरह के प्लांट्स हैं। 12 लाख तरह के एनिमल्स हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-50 एनिमल लिख पाओगे अभी आप एक पेज लेकर उस पर लिखने लगो तो, लेकिन कितने तरह के एनिमल हैं, 12 लाख, पानी के भी और ज़मीन के भी। और 10 लाख स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 10 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, ये हैं। इतनी तरह की लाइफ फॉर्मेशन है अर्थ पर। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज सम स्पीसीज हैव बीन एक्सटेंट। अब कुछ नई प्रजातियाँ भी बनती हैं और कुछ पुरानी क्या हो जाती हैं, एक्सटेंट, ख़त्म होने के कगार पे आ जाती हैं। लाइक द स्पीसीज ऑफ डायनासोर एंड डोडो बर्ड्स। डायनासोर और डोडो बर्ड्स की स्पीसीज पहले मिला करती थी अर्थ पर, अब नहीं है। द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड pollution has resulted in the loss of habitats in which turn has resulted in a sharp decline in the number of the many species। एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग अपनी जगहों के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लस पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों पर बर्ड्स के घोंसले बने होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ज़मीनें जंगलों में काटने से जो जानवर जंगलों में रहा करते थे उनको रहने में दिक्कत हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम कुछ आ रही हैं और जो स्पीसीज़ क्या होती जाती हैं उस तरह ख़त्म होती जाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डोमेस्टिक बर्ड्स लाइक स्पैरो आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। गौरैया, स्पैरो एक बर्ड होता है जो पहले बहुत मिलता था अपने एरिया में लेकिन आजकल दिखते नहीं है। इस तरह क्रोज़ पहले बहुत दिखा करते थे, आजकल क्रोज़ का दिखना बंद हो गया है। हम कबूतरों को अब रोज़ देखते हैं लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हमें कबूतर दिखने भी क्या हो जाए, बंद, क्योंकि यही इसी तरह इंसान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है इस अर्थ का, एक्सप्लोइशन कर रहा है, जिस वजह से अदर स्पीसीज़ को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ सर्वाइव करने में। तो ये पार्ट था आपका स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ये पेज आपको 3rd हेडिंग में लिख देना है जो मैंने आपको बताई, बाकी 2 पेज आपको स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ लाइफ में लिखने हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फॉसिल के बारे में। फॉसिल्स, वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बहुत टाइम से हैं। सिंस देन लाइफ हैज़ इवॉल्व इन वेरियस फॉर्म्स, और तब से लाइफ ने तरह तरह की फॉर्म चेंज की हैं। पहले बहुत बड़े एनिमल हुआ करते थे, अब कुछ अलग तरह के एनिमल हैं। इस तरह अमॉन्ग दीज मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ सच एज डायनासोर्स हैव डिसअपीयर्ड। और डायनासोर जैसे डोडो बर्ड्स आदि क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। द ओनली सोर्स ऑफ, अब ये जब गायब हो चुके डायनासोर और डोडो बर्ड्स, तो हमें कैसे पता कि ये हुआ करते थे, तो वो पता हमें किससे चलता है, फॉसिल से चलता है। फॉसिल ज़मीन से निकलते हैं, हड्डियाँ निकलती हैं, कुछ इम्प्रेशन निकलते हैं, पत्थर पे निशान बने निकलते हैं जो किसी ना किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की शेप के होते हैं। तब हम पता कर पाते हैं कि यस देयर वाज सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो चुके हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बोलती है वो उनके रीमनेंट से मिलती है। रीमनेंट्स का मतलब होता है अवशेष जो अब बच गए हैं उनके।
रिमेन्स जिनको हम कह सकते हैं। द सिंबल रिमेनेंट्स इम्प्रेशन और ट्रेसेस ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज फॉसिल। अब फॉसिल क्या बोले जाते हैं? कुछ निशान, कुछ अवशेष या कुछ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब आप किसी चीज़ को गोद कर बनाओ, जैसे दीवार में आपने फोड़ फोड़ के निशान बना दिए, तो वो एक तरह का इम्प्रेशन है। उनसे हमें किसी पुराने ऑर्गेनिज्म का पता चलता है, वही क्या है? फॉसिल। फॉसिल्स आर मेड बाय द ब्यूरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी कैसे बने कि कुछ ऑर्गेनिज्म या तो दब गए मिट्टी में, या फिर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो कोई सब्सटेंस दब गए। द फॉसिल्स ऑफ एन एलिफेंट लाइक ऑर्गेनिज्म buried in the ice were found in such a highly protected form that it seems as if creature has died recently। एक एलिफेंट जैसे क्रिएचर के फॉसिल मिले, कहाँ? आइस में, बर्फ़ में मिले, और वो इतने सुरक्षित थे कि उसको देख के ऐसे लगता है कि ये जो क्रिएचर है वो लाखों साल पहले नहीं, बल्कि कुछ 2-5 साल 10 साल पहले ही मरा था। देखिए, जब आप मिट्टी में शवों को, ऑर्गेनिज्म को गाड़ देते हैं, तो जो स्किन होती है वो तो गल जाती है, हड्डियां वही रह जाती हैं। जो हड्डियां हार्ड पार्ट होती हैं, तो या तो वो हमें बाद में वैसी की वैसी मिलते हैं, कभी हम खुदाई करते हैं तो, या फिर उन हड्डियों का मिट्टी में उस जगह निशान बन जाता है चट्टानों में बहुत दिनों तक पड़े रहने से। इस तरह ये फॉसिल बन जाते हैं। ये देखिए, ये वो एलिफेंट लाइक क्रिएचर था, द एलिफेंट लाइक ऑर्गेनिज्म हेरी मेमथ विच वाज फाउंड इन एंशियंट टाइम्स। इसके अलावा देखिए, फॉसिल ब्यूरिड इन सब्सटेंस लाइक अंबर और लेक आर आल्सो गुड एनफ। लेक एक तरह का सब्सटेंस होता है, चूड़ियाँ बनती हैं उससे, उसमें जो फॉसिल्स ब्यूरिड की जाते हैं वो काफ़ी टाइम तक सेफ रहते हैं। समटाइम द बॉडी ऑफ द ब्यूरिड ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली बट इट रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रेशन एम्बेडेड इन द रॉक और मड। कभी कभी बॉडी तो ख़त्म हो जाती है, पर जो हड्डियाँ हैं और उसके इम्प्रेशन हैं वो रॉक में, चट्टानों में, कीचड़ में वैसे के वैसे बन जाते हैं। आफ्टर सीइंग द फॉसिल ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स, अब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिले जिसका नाम है आर्कियोपेट्रिक्स, जो एक इम्प्रेशन के फॉर्म में मिले। देखो इस तरह ये इम्प्रेशन, ये जो निशान बने हुए हैं ये अब इम्प्रेशन को शो कर रहे हैं, इस तरह निशान बन गए। तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट द बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रीपिंग। तो इससे ये पता चला कि जो आजकल बर्ड्स बने हैं वो कभी क्या करते थे? क्रीप किया करते थे, रेंगा करते थे, क्योंकि इस आर्कियोपेट्रिक्स में दोनों तरह के क्या मिले? प्रॉपर्टी मिली। ये फॉसिल्स ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स। क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड बाय द डिकम्पोजिशन बट हार्डर पार्ट्स लाइक बोन्स गेट प्रेस्ड एंड प्रेस्ड सेफली। जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, स्किन वगैरह, वो तो डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज होना मतलब ज़मीन में वापस मिल जाना। डिकम्पोजर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं इस काम को। जो आपने कल पढ़े कि सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने, तो उस कॉम्प्लेक्स को वापस सिंपल कर देना। जैसे पानी H2O से बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाए, हाइड्रोजन वापस एनवायरनमेंट में मिल जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में मिल जाए, तो ये हो गया पानी का डिकम्पोजिशन। तो स्किन हमारी ऐसी एलिमेंट से बनी है तरह तरह के, तो वो सब क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज। लेकिन जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो डिकम्पोज नहीं होती और दबती चली जाती हैं ज़मीन के नीचे, और इनसे ही क्या बनते हैं? फॉसिल्स। जिससे हमें क्या पता चला कि जो आजकल हॉर्स है वो कभी कहाँ से बना होगा? एक्यूमुलेटेड इन ए फॉक्स लाइक ऑर्गेनिज्म। एक फॉक्स, लोमड़ी जैसा ऑर्गेनिज्म था जिससे क्या बना? हॉर्स बना। ये तो थे दो इम्प्रेशन वाले तरीके से, और दूसरा डायरेक्ट बोन्स मिल जाती हैं। कभी कभी क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड एंड दियर प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक पार्ट थे, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग जो चीज़ें थी, कार्बनिक पार्ट्स थे, वो तो हो गए डिकम्पोज, पर उनकी जगह क्या ले लेता है? इनऑर्गेनिक, पत्थर, कंकड़, चट्टाने, ये सब उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे अपनी बॉडी की शेप है, अपनी बॉडी की कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए किसी ह्यूमन की बॉडी, तो उसकी बॉडी की शेप में वहाँ क्या आ जाए? पत्थर वगैरह इकट्ठे हो जाएं, और वो इकट्ठे होकर एक साथ फिर बाद में हमें दिखेंगे, तो देखने वाले को ये लगेगा कि यहाँ ये कुछ ह्यूमंस के जैसी कोई शेप है, कोई क्या रहा होगा यहाँ? ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड या दफन हुआ होगा। एज ए रिजल्ट इन प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट्स स्टोनी आइडल गेट्स प्रिपेयर्ड। पुतला बन जाता है उसका एक पत्थर का उस जगह, जिसका इनर और आउटर प्रोपोर्शन सेम होता है उसी ऑर्गेनिज्म की तरह। फॉसिल्स ऑफ मैनी प्लांट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन दिस फॉर्म ओनली। कई प्लांट्स के फॉसिल इसी तरह मिले हैं। इंडियन साइंटिस्ट बीरबल साहनी मेड ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड असेंबल्ड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन
फॉर द वर्ल्ड ऑफ द साइंस। बीरबल साहनी ने इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। ये तो थे आपके फॉसिल्स के बारे में। अब हम कुछ कीवर्ड्स हैं इस पॉइंट में, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कीवर्ड आपका आ रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं देखिए, few organs in the body of the some organism have no use, these are called vestigial organ। कुछ ऑर्गन अपनी बॉडी में ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ होती है हमारी बॉडी में एक। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, उनका हमारी बॉडी में कुछ यूज नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में ये आपकी ऐसे देखो, लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म होती है बॉडी में, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में ऐसी एक शेप बनी होती है, इस शेप को हम वर्मी अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मी अपेंडिक्स का और विजडम टीथ का, ऐसी कान के नीचे जो पन्ना होता है आपके कोमल सॉफ्ट सा पार्ट, इनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता, तो ये क्या हो जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। द एज ऑफ फॉसिल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। अब फॉसिल की एज, कि कोई फॉसिल हमें देखा वो कितना पुराना है, इसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो द फॉसिल ऑब्टेन बाय डीपर एग्जाकेवेशन आर ओल्डर। एग्जाकेवेशन मतलब खनन, खुदाई करना। तो जो फॉसिल ज़्यादा गहराई में मिलेंगे वो ज़्यादा पुराने हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर मिल गए, पहले मिल गए। द एज ऑफ फॉसिल कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड फ्रॉम रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन एक तरह के एलिमेंट होते हैं जो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। उन रेडियो कार्बन एलिमेंट को हम चेक करके ये पता कर लेते हैं कि कोई फॉसिल कितना पुराना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कम ज़्यादा होती रहती है रेडियो कार्बन डेटिंग की वजह से। इट इज़ सेड दैट फॉसिल नरेट अस द स्टोरी ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, बट दिस स्टोरी इज समवट इनकम्प्लीट बिकॉज द फॉसिल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अवेलेबल। अब इन फॉसिल्स को देख के हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो जानवरों से भी बड़े थे, कुछ एलिफेंट से भी बड़े मेमथ हुआ करते थे, कुछ क्रीपिंग एलिमेंट ऐसे थे जो उड़ भी सकते थे, जो रेंग भी सकते थे। डायनासोर्स हुआ करते थे, डायनासोर्स बिल्डिंग के बराबर के होते हैं। तो ये सब स्टोरी हमें पता चलती है, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं पता चलती क्योंकि सारे फॉसिल नहीं मिलते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये था आपके फॉसिल के बारे में। आप इनको बुक से वापस रीड करें, आपको ये समझ आ जाएंगे। फॉसिल के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।